1956 में अमेरिका में एक बहरी जहाज ऑयल लेकर जा रहा था। अचानक ये जहाज अपने रूट से हटा, चट्टान से टकराया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सारा का सारा जहाज तबाह हो गया, ऑयल बह गया और जैसे तैसे करके कैप्टन ने अपनी जान बचा दी। इतने बड़े हादसे और इतने ज़्यादा नुकसान के बाद जहाज़ के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया और हादसे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। किसी भी एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले चीज़ होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में जब उन्होंने जहाज़ के कैप्टन से हादसे की वजह पूछी तो उसने बहुत ही अजीब व गरीब जवाब दिया। उसने बताया कि वो जहाज के डेक पे खड़ा था, मौसम बिल्कुल साफ था। अचानक से आसमान से आबशार की तरह जहाज पर पानी गिरने लगा। थोड़ी देर बाद एक मोटी ताज़ी भैंस गिरी। इस सब से जहाज का तवाज़ुन बिगड़ गया, जहाज चट्टान से टकराया और ये हादसा हो गया। ये एक अजीबो गरीब किस्म की स्टोरी या बहाना था। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान से आबशार की सूरत पानी जहाज के डेक पे गिरा और हद तो ये हो गई कि साथ में मोटी ताज़ी भैंस भी गिरी। किसी ने भी इस स्टोरी का यकीन नहीं किया और कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी स्टोरी का यकीन कैसे कर सकता है। मौसम बिल्कुल साफ है तो जहाज़ में आबशार की सूरत पानी कैसे गिर सकता है। और वो जो मोटी ताज़ी भैंस जहाज़ के डेक पे गिरी थी आसमान से, वो आसमान में गई कैसे थी, क्या लेने गई थी और गिर कैसे गई। खैर, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई। ऑयल कंपनी और इन्वेस्टिगेशन टीम ने जहाज़ के कैप्टन को झूठा करार दे दिया और अदालत और पुलिस ने उसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। एट द एंड उसको साइकोलॉजिस्ट की तरफ से पागल और झूठा डिक्लेयर कर दिया गया। साइकोलॉजिस्ट की तरफ से पागल और झूठा डिक्लेयर करने के बाद उसको पागल खाने में एडमिट करवा दिया गया, जहां पर वो 25 साल तक रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वो सच में पागल हो गया। ये कहानी का एक पहलू था। यहाँ तक सुनने के बाद आपको भी यही लग रहा होगा कि वो कप्तान बहाने कर रहा था, स्टोरीज बना रहा था और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। आपको वो कप्तान मुजरिम ही लग रहा है। बट होल्ड ऑन अ सेकेंड, आप अभी अपने माइंड में कैप्टन के लिए कोई डिसीजन मत लो कि वो झूठा था या मे बी उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। कहानी का दूसरा एंगल देखो। इसी जहाज वाले इंसिडेंट के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने अपनी बायोग्राफी रिलीज की। उसमें उसने अपनी सर्विस से रिलेटेड डिफरेंट तरह के इंसिडेंट्स के बारे में लिखा था और उन्हीं डिफरेंट इंसिडेंट्स में एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और उस एयरफोर्स के ऑफिसर को उस आग को बुझाने का टास्क दिया गया था। उसने जहाज के साथ पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बांधा। उस टैंक को वो झील में डुबोता, पानी भरता और जंगल में आग के ऊपर जाकर उस पानी को गिरा देता और फिर पानी भरने के लिए वो वापस झील पे चला जाता। आग को बुझाने के लिए यही प्रोसीजर वो बार बार रिपीट कर रहा था। वो झील में आता, पानी के टैंक को भरता और जंगल की आग के ऊपर जाकर छोड़ देता ताकि आग बुझ सके। फिर वो झील की तरफ आता, पानी के टैंक को भरता और फिर जाकर आग के ऊपर छोड़ देता। लेकिन एक बार जब वो पानी का टैंक भर कर झील से वापस जंगल की तरफ जा रहा था तो पानी के टैंक में उछल कूद हुई। उछल कूद कुछ ज़्यादा हुई तो उसे महसूस हुआ कि अगर उसने पानी का टैंक खोला ना तो मे बी इस उछल कूद से ये जहाज़ गिरकर तबाह हो जाए। उसे पता चल गया था कि कोई जिंदा चीज़ पानी के टैंक में आ गई है। खैर, उसने पानी का टैंक खोल दिया। जब उसने पानी का टैंक खोला तो वो सारा पानी आबशार की सूरत नीचे की तरफ गया और साथ में एक मोटी ताज़ी भैंस जो पानी के टैंक में फंस गई थी वो भी नीचे की तरफ गिरने लगी। जस्ट गैस कि ये सारा पानी जो आबशार की सूरत आसमान से ज़मीन की तरफ गिर रहा था और वो मोटी ताज़ी भैंस कहाँ जाकर गिरे। यस, यू आर राइट, उसी बहरी जहाज़ के ऊपर। इस सब से बहरी जहाज़ का तवाज़ुन बिगड़ गया। वो चट्टान से टकराया और चट्टान से टकरा कर क्रैश हो गया। दूसरे एंगल को पहले से जोड़ कर देखो, आपको बहरी जहाज़ का कप्तान दुनिया का मासूम तरीन इंसान लग रहा है। हो गया ना सारा सिनेरियो चेंज। सो कीप इन माइंड कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी जब तक दोनों फरीकैन की बात सुन नहीं लेंगे, अब किसी भी एक शख्स की कहानी पर, उसकी दलील पर यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक मुल्जिम और मुद्दई का मौक़िफ़, दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सामने नहीं आता तब तक सूरत हाल वाज़िया नहीं होती। हक़ाइक़ क्या होते हैं? हक़ाइक़ कहानी की तरह होते हैं और जब तक आप किसी स्टोरी का दूसरा पहलू या दूसरा एंगल देख नहीं लेते तब तक वो स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। इस वक्त तक हकीकत आपके सामने नहीं आती।
लिहाजा लाइफ में कभी भी अगर आप ऐसी सिचुएशन से दो चार होते हैं, ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हमेशा डिसीजन दोनों फ्रीकेन को, दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, देखने के बाद लेना। ये स्टोरी मेरे एक अंकल ने शेयर की थी, साजिद महमूद ने। मुझे बहुत अच्छी लगी एंड यस ही अलाउड मी टू शेयर दिस स्टोरी टू यू एज वेल। थैंक्स अंकल साजिद, क्रेडिट टू यू। अगर हम लोग अपने माइंड में रिकॉल करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लाइफ में पास्ट में ऐसे बहुत सारे मौके आते रहे जब किसी एक फरीक ने आकर हमें अपनी साइड की स्टोरी बताई और हमने इमीडिएटली उस पर यकीन कर लिया कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। और फ्यूचर में भी हमारी लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट्स आते रहेंगे जब कोई एक फरीक आकर आपको अपनी साइड की स्टोरी बताएगा। एट दैट मोमेंट आपने याद रखना है कि आपने कोई माइंड नहीं बनाना। हकाइक क्या हैं? हकाइक कहानी की तरह होते हैं और कहानी के दो पहलू होते हैं। दोनों फ्रीकेन की बात सुन लो, देन यू विल हैव मोर क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।